पहले मैं इसका एक ऐड कर दूं, ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म की मीटिंग थी। चीफ जस्टिस आज तक पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो उन्होंने अपोजिशन से मुलाकात नहीं की, लेकिन आज हमें एक एजेंडा दिया गया था। जिस तरह पहले उमर अयूब साहब ने भी और बैरिस्टर गौहर साहब ने भी बताया, उस एजेंडे से बाहर निकल के जो एक्चुअल मुल्की हालात हैं, जो कानून में प्रॉब्लम्स हैं, जो हमें और ऊपर जो जुल्म हो रहा है, वो हमने सारा डिटेल में बताया अदालत को। एक तरह से चीफ जस्टिस को बताने का मतलब यही है कि आप सुप्रीम कोर्ट को बता रहे हैं। और फिर उन्होंने ये कहा कि आपकी जो कुछ है, जो आपने ज़ुबानी बात की है, क्योंकि अभी ज़ुबानी हमने हर एक ने गुफ्तगू की थी, उन्होंने कहा कि आप राइटिंग में दें। ये एक बहुत अहम इकदाम उन्होंने हमें बताया है कि आप राइटिंग में दें, यानी तहरीरी तौर पे ये सारी चीज़ें बातें बताएं। और उन्होंने ये भी कहा कि वो जो एक एक पॉइंट आपका होगा उसके ऊपर मैं जवाब भी दूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और कर सकता हूँ तो किस तरह करूँगा। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान की एक अदालती सिस्टम की एक, मेरा ख्याल है, बहुत अहम मीटिंग थी आज। और अगर इसमें हम इंशाल्लाह कामयाब हुए आगे इसको चलाने में, इसके मकसद पूरे करने में, तो ये हमारे निज़ाम के लिए भी बेहतर होगा। और जो कुछ आप नाइंसाफ़ी देख रहे हैं पीटीआई के साथ, इमरान खान साहब के साथ, मिसेस इमरान खान साहब के साथ, उसको भी वो ठीक करने में, दुरुस्त करने में। पहले तो ये कि 3 हिस्सों पे मुश्तमिल ये मुलाकात थी। एक वो एजेंडा जो हमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अपोजिशन लीडर के ज़रिए से शेयर किया गया था उमर अयूब ख़ान की तरफ से, उसके ऊपर हमने बात की। उसके 3 नुकात हैं। सबसे पहला ये है कि जो लोग मावराए आइन और कानून उठाए जा रहे हैं उनको गायब किया जा रहा है, वो नुक्ता था। उस पर हमने डिटेल से बात की। उसको हमने 2 कैटेगरीज में तकसीम किया। पहली कैटेगरी ये है कि जो लोग गायब हो चुके हैं, और दूसरी वो है जो जिनको उठाया जाएगा। उसके सिलसिले में जो फॉर्म 47 रजीम का प्राइम मिनिस्टर है, उसने अदालत को जाके यकीन दहानी खड़े होकर कराई है बैसियत फॉर्म 47 प्राइम मिनिस्टर कि आइंदा किसी को घर से अगवा नहीं किया जाएगा, यानी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ करने की यकीन दहानी कराई गई थी। हमने कहा कि वो जो यकीन दहानी, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दिस वाज ग्रीवेंस नंबर 1, और ये पब्लिक का ग्रीवेंस है, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ग्रीवेंस नहीं है। और साथ हमने ये बात भी की कि किसी ज़माने में हम सुनते थे कि बलूचिस्तान के अंदर से लोग अगवा होते हैं, अब अपने घरों में से हम अगवा होता हुआ देख रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। दूसरा उसका पहलू ये था कि हमारी जो तजावीज़ थी, ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का जो ट्रायल है, वो ट्रायल पाकिस्तान के आइन, एक्सेस टू जस्टिस और फेयर ट्रायल का जो कानून है, उन तीनों के ख़िलाफ़ है। इसलिए कि शहीद भुट्टो से आप शुरू कर लें, नवाज शरीफ आप देख लें, शहबाज शरीफ आप देख लें, आप अब्बासी साहब देख लें, आप राजा परवेज़ अशरफ साहब देख लें, आप यूसुफ रज़ा गिलानी साहब देख लें, 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऐसे गुजरे हैं जिनके ट्रायल बाहर होते हैं। और एक आर्मी चीफ था जनरल मुशर्रफ, उसका ट्रायल करने के लिए बाकायदा फेडरल शरीयत कोर्ट उसका प्रेमिसेस दिया गया। हमने चीफ जस्टिस साहब से मुतालबा किया कि वो प्रेमिसेस आप इमरान खान के ट्रायल के लिए इस्तेमाल करें। ये क्या मजाक है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक अपनी तरफ से घड़ता है तो इन्हें अदालत, और घड़ी हुई तो इन्हें अदालत में मंजी बिस्तरा उठा के वो कहता है हम आपका ट्रायल जेल के अंदर करने के लिए जा रहे हैं। फिर हमने उनको वो सारी तफसील बताई जिसके ज़रिए से वो ट्रायल, फेयर ट्रायल क्या, पब्लिक ट्रायल तो क्या, जेल ट्रायल तो क्या, वो ट्रायल का कत्ल है। इस बात की मैं तहसीन की सब ने हमने कि ये पहले चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने दूसरी साइड को भी सुना। ये मुलाकात, मैं लॉ मिनिस्टर रहा हूँ, मेरे पास 3 दफ़ा पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहा है, मुलाकातें पहले भी होती रही हैं चीफ जस्टिस की, वो चीफ एग्जीक्यूटिव की हद तक होती रही हैं। ये पहली दफ़ा उन्होंने पब्लिक ग्रीवेंस एक तरह से ओपन करने के लिए, जो अपोजिशन है जिसको एक बदतरीन इस एशिया की तारीख के और शायद दुनिया की तारीख की फस्तायत का सामना है, वो थे। और फिर जो एक आखिरी नोट था वो दिया शिबली फराज साहब ने, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर अदालत है, इसको अपनी रिट दिखाना होगी। जब हम कहते हैं कि अपनी रिट आप दिखाएं तो उसके 2 मतलब हैं। एक तो ये है कि अदालत ये कहती है हमेशा, और दुरुस्त कहती है, कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्सर भी हैं और हम उसके कस्टोडियन भी हैं, यानी हम उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे और हम उनका नफाज भी करेंगे। एक इसका पहलू ये था।
इसका जो दूसरा पहलू था वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। वो ये था कि लोगों को अगर यकीन हो जाए पूरे मुआशरे को कि हमें अदालत से कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, तो फिर स्ट्रीट जस्टिस शुरू हो जाता है, जिसको अनारकी कहते हैं। और ये अनारकी पाकिस्तान के 2 सूबों के अंदर मुसलसल जिद लगा के कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपसे हम बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो किसी बाहर वाले गोरे को लेके आएंगे, बेशक वो फर्जी गोरा हो, जिसने यहाँ कहते थे कि जी खरबों डॉलर लेके आ गया, वो किधर गया खरबों डॉलर वाला। इस पे भी हमने उनसे बात की। फिर इस बात पे भी हमने उनको पूरी वजाहत के साथ ये बात उनके सामने रखी कि पाकिस्तान में अमन व अमान, पाकिस्तान में इस्तेकाम या मुआशी बाली, ये तीनों ख्वाब हैं जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं आता। और रूल ऑफ लॉ की तरफ ये भी अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने उनको कहा कि कौम आपकी तरफ देखती है, जायज़ तौर पे देखती है। और अल्लाह का शुक्र है कि कोई एक ऐसा इदारा है जिसकी तरफ लोग देख रहे हैं। बाकी इदारे तो हाथ खड़े कर चुके हैं सारे, जिससे बात करें। मैंने उनको ये भी कहा कि आप जिस रूल ऑफ प्रिजन रूल्स की जिस तरह से और जेल के अंदर ट्रायल की आप बात जब सुन रहे हैं हमारी, तो ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेल के अंदर इमरान खान तो कैदी हैं ही हैं। जब हम वकील जाते हैं तो हम भी वक्ती तौर पे कैदी हो जाते हैं। सबसे बड़े कैदी तो जेल के मुलाजिम हैं, जिनकी जेल के अंदर हुक्मरानी ही नहीं है, जिनकी जेल के अंदर से नहीं है। अगर किसी को स्माइल दें, अगले दिन वो फैसलाबाद जेल ट्रांसफर। किसी को अगर वो पानी का गिलास पकड़ा दें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दीजिए, जो आम वकील हैं जिनका ताल्लुक ना भी हो पार्टी से, तो अगले दिन उनकी ट्रांसफर रहीम यार खान होती है। तो ये वो हालात हैं जिनके अंदर एक ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा आज के हवाले से मैं समझता हूँ एक अहम डिबेट ट्रिगर हुई है। और उसमें जो हमारी लीडरशिप है, हमारे जो अहदेदार हैं और हमारे 2 जो अपोजिशन लीडर्स हैं, इनका और बेसिक किरदार है कि ये डिबेट एक दफ़ा ट्रिगर हुई है पाकिस्तान में आला तरीन अदालती लेवल के ऊपर। चौधरी साहब के बारे में भी आप बात कर रहे हैं। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सब ने, मेरे साथियों ने, हमारे वकला ने, लीडरशिप ने बात कर ली है। बुनियादी तौर पर जो आज की जो मीटिंग थी वो एक उसको अगर हम एक उम्मीद के साथ ये गए थे कि अगर हमें अपोजिशन को, जिस तरह से आपको पता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है, तो एक ऐसे फोरम पे जिसमें कि हमें चीफ जस्टिस साहब ने बुलाया था, तो हम अपनी जो भी मुल्क के साथ दरपेश चीज़ है, ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है। जो खान साहब जिसकी वजह से जेल में बैठे हुए हैं, ये मुल्क की जंग लड़ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी उनके सामने गुजारिशात थी, वो बुनियादी तौर पे उसका एक ही नुक्ता था कि जब तक इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, तो ना इस मुल्क ने आगे जाना है, न इस मुल्क में अमन होगा, न इस मुल्क में खुशहाली आएगी, न इस मुल्क में इस्तेकाम, मुआशी इस्तेकाम आएगा। और इसी उसमें हमने मुख्तलिफ बातें की। और सेनेट में भी हमने ये देखा है कि जिस तरीके से चलाया जा रहा है, और आज भी हमने उधर अपनी गुजारिशात पेश की। जिस तरह के हमारे जो सेनेटर हैं एजाज चौधरी, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से सेनेट के चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी बहैसियत, उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, लेकिन हमें जो समझ आती है कि उन्होंने अपना पूरे सेशन में उन्होंने शिरकत नहीं की। वो बुनियादी तौर पे उनका एक एहतजाज है, जिसमें कि पंजाब हुकूमत ने एक चेयरमैन, सेनेट चेयरमैन जो कि ऐवान बाला है, उसकी एक ऑर्डर को उन्होंने बिल्कुल जूती के नोक पे रखा है और उस पर अमल दरामद नहीं कराया। तो ये सारे इश्यूज़ ऐसे हैं कि जिसमें कि इदारों की जब तक अपनी साख को बहाल नहीं करेंगे, और इसी वजह से जो मैंने जो गुजारिश की चीफ जस्टिस साहब से, वो यही थी कि कानून, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहला काम जो उनका चैलेंज है वो ये है कि वो अपनी रिट को बहाल करें, कि उनके जो फैसले हैं उन पर अमल दरामद हो, और वो एक्शन लें उन लोगों के ख़िलाफ़ या उन इदारों के ख़िलाफ़ जो कि आपकी जो सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ी कोर्ट है, उसके फैसलों पे अमल दरामद नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी, बाकी फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मुख्तसर बातें थी जो कि मेरे साथियों ने कर दी हैं। मेरा ख्याल है आखिरी क्वेश्चन उन्होंने बहुत पहले हाथ उठाया था जी।
सर, आप लोगों ने अभी चीफ जस्टिस से आप लोगों की मुलाकात हुई है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ 100 से ज़ायद दरख्वास्तें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जमा हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक भी दरख्वास्त उसमें जमा नहीं है। और दूसरी जानिब चीफ जस्टिस जो कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही वो आए हैं, उन्होंने इंसाफ की यकीन दहानी कराई है। तो क्या ये तासुर नहीं जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दिन से 26वीं नहीं, देखो जहाँ तक 26वीं तरमीम के खिलाफ उनके पिटीशंस का ताल्लुक है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से भी हमारी पिटीशन फाइल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी पिटीशन फाइल है। जहाँ तक उनकी सुनवाई का ऐसा है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ यही है कि 26वीं तरमीम जल्द से जल्द इसको फिक्स होना चाहिए। बल्कि जुडिशल कमीशन का जिस वक्त इस पहले इजलास हुआ था, पहले इजलास में, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असूली मौक़िफ़ यही था कि जजेस का इंडक्शन नहीं होना चाहिए हाई कोर्टों में जब तक 26वीं तरमीम ना हो। और जब सुप्रीम कोर्ट के लिए जजेस का इंडक्शन हो रहा था तो हमने पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था कि पहले उसका फैसला हो और उसके बाद बाकी केस प्रोसीड करें। और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली मौक़िफ़ यही है कि 26वीं तरमीम जिस वक्त हेयरिंग के लिए हो तो वो सारे जज साहिबान इसका फैसला करें जो 26वीं तरमीम से पहले थे। चेयरमैन साहब, आपने सारी जब बातें की, डेफिनेटली उनको सारी चीज़ों का इल्म था। क्या आपने उनको उस फैसले का भी बावर कराया जिसमें वो खुद मौजूद थे, 13 रुकनी बेंच जिसने स्पेशल सीट्स के हवाले से फैसला दिया हुआ है, क्या आपने वो भी उनको बिल्कुल इसका हमने अपने ही फैसले पे अमल करें? चूंकि ऐवान नामुकम्मल है, केपी की निशिस्तों के का इसके ऊपर भी बात हुई। जी देखो, सबसे पहले वो जो कैटेगराइज कर रहे थे प्रिसाइसली हमने उसका जिक्र किया कि ना सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को एक ऑर्डर किया था, बल्कि उसके बाद 14 सितंबर को उसकी एक्सप्लेनेशन दे दी और फिर दोबारा सेकंड टाइम की एक्सप्लेनेशन दे दी जब इलेक्शन कमीशन ने उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा। और हम कह रहे थे कि उसके मुताबिक हमारे 38 एमएनएस का नोटिफिकेशन होना था, रिजर्व सीटें हमें एलोकेट होनी थी, बावजूद इसके कि वो फाइनल है और उसमें सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस है, लेकिन उसके बावजूद आपके ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं होते, लिहाजा आप उस पर ज़रूर देखें।